मऊ की जनता से बातचीत करूंगी और मुद्दा मैं इनके बीच ये रखने वाली हूं कि मुख्तार अंसारी, जिसको सरकार जो है, जो तत्कालीन सरकार, यूपी सरकार अपराधी मानती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी हैं उनको अपना जो है उनको अपना साथी मानती हैं। दूसरी तरफ जो बसपा अगर हम लें तो बसपा को पहले मुख्तार अंसारी में गरीबों का मसीहा नज़र आता था, लेकिन आज वही बसपा मुख्तार अंसारी को अपराधी मानती है। कहती है कि इस बार बसपा में अपराधियों की जगह नहीं है, मतलब मुख्तार अंसारी पे सीधे सीधे निशाना करते हुए उनका टिकट काट दिया। तो आइए चलिए जनता से हम लोग बातचीत करते हैं कि उनका क्या विचार है। भैया, जिस मऊ के विधायक रहे मुख्तार अंसारी, उसकी जनता क्या सोचती है मुख्तार अंसारी के बारे में, वहीं की जनता से जानते हैं। और एक मुख्य सवाल जो मैं इन सभी के बीच रखने वाली हूँ कि मुख्तार अंसारी, जो सरकार कहती है कि मुख्तार अंसारी अपराधी है, वो है इनके लिए, या फिर जो पहले बसपा कहती थी कि गरीबों का मसीहा है मुख्तार अंसारी, वो है, या फिर ये अपना विधायक एक अच्छा समझते हैं कि एक अच्छा कानून चलाने वाले व्यक्ति हैं, नेता है। ये जो हुआ मुख्तार अंसारी के साथ, बहन जी ने टिकट काट दिया उनका, इस बार ठीक किया? नहीं, ठीक क्या किया? हाँ? उन्हीं के पार्टी से थे, अब उन्होंने उनको अपराधी मान लिया। तो वो कह रही है कि इस बार अपराधियों को जगह नहीं देंगी मायावती। कोई स्टंट समझ में आ रहा है क्या इसमें? स्टंट अब क्या, हम लोग तो जो पॉलिटिक्स जानते नहीं है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है, हाँ। उनकी क्या जो है विचारधारा है, क्या उनके मन में है। हाँ। अब ये तो हम लोग कैसे बताएंगे। नाम बताइए पहले। ये मेरा नाम सफ़ीरुर रहमान है। हाँ, क्या कहने चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ उन जालिम ताकतों से हाँ। कि क्या जब बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया था तब वो माफिया नज़र नहीं थे? आज MIM पार्टी अलायंस करती है कि मुख्तार अंसारी अगर चाहें तो टिकट ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। हाँ। और हमने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि MIM वहाँ से नहीं लड़ेगी जहाँ से मुख्तार अंसारी लड़ेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये जालिम ताकतें बस इल्ज़ाम लगा रही हैं हम सब पर। मुसलमानों को ये बदनाम करने का एक साजिश रच रही हैं। और मैं देखिए, अतीक साहब अभी MIM में शामिल हुए। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे और मुसलमान एक बड़ी पार्टी उभर कर के सामने आएगी। MIM मुसलमान एक बड़ी पार्टी है, MIM जो है निकल के सामने आएगी। दिलचस्प सवाल मैं एक यहाँ से ये पूछूंगी, मुख्तार साहब की भी एक अलग अपनी पार्टी है, कौमी एकता दल, है ना? और ये मैं जब लोगों से बात किया, मैंने मतलब और भी पब्लिक से बात किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुख्तार कभी ओवैसी के साथ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मुख्तार को ओवैसी की राजनीति नहीं पसंद आती। ओवैसी करते हिंदू मुसलमान की राजनीति और मुख्तार ऐसा नहीं करते थे। तो क्या अगर मान लीजिए मुख्तार यहाँ से खड़े होते हैं, कौमी एकता दल से खड़े होते हैं, और उधर एक तरफ ओवैसी, किसको वोट कीजिएगा दोनों में से? देखिए, मुख्तार अंसारी तो यहाँ से कई मरतबा जीत चुके हैं। वो के मसीहा है, नेता, अच्छा नेता हैं। ठीक है। तो MIM तो पहले ही कह चुकी है कि जहाँ से मुख्तार उठेंगे हम वहाँ से अपना टिकट नहीं किसी को देंगे। हाँ, तो मतलब चलिए, वहाँ पे भाईचारा MIM ने दिखाया। ठीक, मुख्तार जो इतने साल से विधायक रहे, क्या उन्होंने कुछ काम किया यहाँ? जी, बहुत अच्छा काम किया। हाँ। आज सब लोगों को अच्छा लाइन मिल रहा है, अच्छा मतलब लोगों में। चलो, हाँ चाचा, आइए चाचा, इस तरह, इधर चाचा, आगे आगे चाचा, इनको रोके ना। नाम क्या हुआ चाचा? मोहम्मद अरशद हमारा नाम है। आप मुख्तार का नाम सुनते एकदम भड़क गए। क्यों? हाँ। खाली झूठा वादा कर झूठा है, क्या कर रहा है? 25 साल से जेल में रह के हम लोग खाली बेवकूफ बना रहा है। हाँ। और क्या कर रहा है? अच्छा, इस बार आप तो बोल रहे हैं कि मुख्तार जो है वो कर रहे हैं, लेकिन एक दल ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि मुख्तार के ऊपर, है ना? एक सेकंड चाचा, अभी लड़ाई नहीं, मैं बातचीत करना चाहती हूँ, है ना? चाचा बात कर लो, चाचा बात कर लो, थोड़ा सा बातचीत करोगे। एक दल ऐसा भी है जो मुख्तार को ये कह रहा है कि मुख्तार को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, इसलिए कि हम लोग जिसको वोट देंगे, जो हमारे साथ हमारे बीच में रहता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसके जो विकास का काम करे, हम लोग उसके साथ हैं। विनाश के साथ नहीं है। हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग एकता देखते हैं कि कौन कौम के लिए चलता है, कौन नहीं चलता है, कौन किसका काम करता है या नहीं करता है। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, इंसानियत और मानवता के साथ हैं। इंसानियत, मानवता, विकास कौन कर रहा है इस समय? इस समय तो
ये सोचिए तो भाजपा ही कर रही है विकास का, जो भी काम चाहे विकास का करे चाहे विनाश का करे वही कर रही है। और क्या करे, कोई भी बात आती है तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का कोई सवाल हम लोगों के बीच में नहीं आता, चाहे समाजवादी का हो चाहे बहुजन का हो चाहे भाजपा का हो, हमको तन्हाई लड़ना पड़ता, हम तन्हा लड़ते हैं, देखते हैं। तो हम लोग एक हैं, हम लोगों को लड़ा के रोजी रोटी नेता सेकते हैं। तो हम लोग जिसको अच्छा समझ में आएगा उसको वोट देंगे, लेकिन हाँ विकास के नाम पर देंगे, विनाश के नाम पर नहीं देंगे। ठीक है चाचा, अभी आपने एक बहुत दिल छूने वाली बात कही कि हम लोग तन्हाई में हैं, दुख हो सुख हो हम लोगों को खुद अकेले सहना पड़ता है और सारी पार्टियों ने हमें बेवकूफ बनाया है। सही बात है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को ठगा है? इसमें तो सबसे ज्यादा ठगा कांग्रेस, दूसरे नंबर पर भाजपा है, और ये समाजवादी जो धोखा दे रही है, और बहुजन जो है उसकी तो बात ही अलग है। वो कभी चीत कभी पट हो रहती है, तो उसके उस नेता की क्या हम लोग बात करें। तो भैया कौन सी पार्टी लाई जाए फिर आपकी? जो अच्छी सामने आ जाएगी, वो उम्मीदवार जो सही रहेगा कि हम लोगों के दरमियान में रहेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। तैयब साहब को खड़ा कर दिया जाए? तैयब साहब तो जला ट्रांसफार्मर है, ना रोशनी देगा ना पावर देगा, वो क्या फायदा है? हाँ, जो बात है मैं मैडम सच कहता हूँ। आपको खड़ा कर दिया जाए? नहीं, हम लोग तो लड़ते ही ना, हम लोग तो लड़ाने वाले हैं ना। आगे अच्छा, आप लोग लड़ाने वाले हैं। मान लीजिए आपको राजनीति में उतार दिया जाए, कौन सी पार्टी में जाना पसंद करें? हम लोग सिर्फ अपने आप के मालिक है। जब वोट का समय आएगा, जो अच्छा उम्मीदवार आएगा मैडम, उसके बीच में हम लोग रह के उसको सपोर्ट करेंगे, उसको वोट देंगे। किसी मजहब और किसी हिंदू या मुसलमान के नाम पर नहीं देंगे, इंसानियत और मानवता के नाम पर देंगे। एक चाचा मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, क्योंकि आपने 10 सवाल पूछा, पूछ सकती है मैडम। पूछ सकती हूँ ना? चलिए एक पहले एक पूछ लेती हूँ। इस बार की राजनीति तो 2022 की राजनीति हो रही है, बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है। यहाँ के विधायक सिर्फ फिरका परस्ती और हिंदू मुस्लिम लड़ाने और भिड़ाने की बात करते हैं। जो लोग लड़ाने या भिड़ाने की बात मैडम नहीं करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। हम लोग हिंदू और मुसलमान दोनों एक होके रहते हैं। यहाँ नेता आते हैं, चाहे किसी भी पार्टियों को लड़ा के अपना वो हिंदू मुसलमान उल्लू सीधा, चाहे लखनऊ दिल्ली रहे या बलात्कारी बाबा रहे, यही तो है साले हम लोगों के उम्मीदवार। क्या बताया जाए? जो लोग विकास करते थे उनको विकास को फिरका परस्त बताते थे। कल्पना राय जी विकास का काम करते थे, उसको नहीं लोग वोट देते थे। कल्पना राय जो बनवा के गई, ये साले पालिश भी नहीं करवा पाते हैं 20 साल 25 साल से। कल्पना राय जी कौन सी पार्टी के थे? मैं जरा समाजवादी पार्टी से नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, और फिर बाद में मसाल लेके आए थे। लेकिन तो भी क्या नाम है, हम लोग कल्पना राय को मानते थे। कल्पना राय विकास का काम किए, कल्पना राय के साथ थे। आज भी हम लोग उन्हीं लोगों के परिवार से लगे हैं, उन्हीं लोगों के परिवार से लगे हैं। ठीक चाचा, खड़े रहिएगा, आपसे मनोबल बढ़ रहा है मेरा, क्योंकि आपकी वजह से सारे भी खड़े हो रहे हैं। आपका नाम चाचा? जफर अहमद। ठीक है जफर अहमद जी, यही सवाल पूछ देती हूँ क्योंकि मैं मऊ में खड़ी हूँ, है ना। मऊ में मुख्तार अंसारी को दीदी इस बार, जो बहन जी है, वो कह रही है कि अपराधी है, इस बार जगह नहीं है उनको, क्या कहेंगे? हमने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। मुख्तार को या फिर मायावती को? मुख्तार को, ना मायावती को। हमने सिर्फ समाजवादी को पसंद किया है। कारण क्या रहा समाजवादी को पसंद करने का? हमको ठीक लग रही थी। ठीक लग रही? हाँ, कुछ काम वो लोग करते रहे। अच्छा, इस बार अगर मैं मुसलमान वोटर्स का जानूं, क्योंकि मुख्तार से आप भी खफा, लेकिन उनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। नहीं, वो गरीबों का मसीहा नहीं, गरीबों का लुटेरा है। गरीबों के नाम पर पैसा लेके अपना वैल्यू सीधा करता है। जिसकी जमीन लेता है उसका पैसा नहीं देता है। और कोई जब जाता है तगादा करने के लिए, गाजीपुर रहता था तो भी बाधा रहता था तो कि नाले उस पार जाओगे कि नहीं, प्लेटफार्म नहीं पहुँच पाओगे। डर से बेचारे चुप होके बैठ गए। आप सही हैं क्या कुछ मुख्तार का ऐसा? हम नहीं, हमारे पड़ोस के लोग फंसे हैं। ये डोमगढ़ैया है, हम क्या नाम है, यही डोमगढ़ैया पड़ती है, उसी में जमीन ले करके सब यही है, या गणेश मिश्रा ये लोगों का एक ग्रुप है। ये लोग ले करके जमीन लिखवा लेते हैं और कहते हैं कि चल पैसा दे रहे हैं, गड़िया में गाड़ी लेके चले आते हैं। फिर जब जाते हैं घर तो उनको गोली और बंदूक का निशाना बनाया जाता है। तो ये गुंडई आप कह रहे हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाओ ना, तुम्हें वो जगह मिलेगा, दिखाई दे रहा है, मतलब आ रहा है फ्रेम? अच्छा थोड़ा ज्यादा पीछे हो जाइए, जगह ले लो साहब, थोड़ा जगह। हाँ बस, बीच में कोई आँच नहीं। हाँ, यही आश्वासन चाहिए होता है चाचा। एक मुझे बात बताइए, आपका नाम? जफर अहमद। ठीक है, अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी, आपने कहा कि मुख्तार के हम पीड़ित हैं, कैसे?
भाई हमको पसंद नहीं आए, अपनी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि आप जो है मुख्तार अंसारी से पीड़ित हैं, उन्होंने आपको परेशान किया, जैसे इन्होंने कहा कि गुंडाई उनकी चलती है। परेशान नहीं किया, हाँ। उनके नाम पे हम लोग परेशान हो रहे हैं। कैसे हम लाइसेंसी हैं, हाँ। हम लोग 45 आदमी का हम लोग का लाइसेंस जब्त हो गया, हाँ। और कहा गया कि ये लोग मुख्तार के सहयोगी हैं, अच्छा। जबकि हम लोग समाजवादी है, सक्रिय मेंबर है समाजवादी के, हाँ। लेकिन उनके नाम पर हमें परेशानी हुई। हमारा एक हाथा है नदी किनारे, उसे भी गिराया गया। हाँ। तो तब कि हम ज़माने से उनसे कभी भी उनका लगाव नहीं रहा हम लोगों का। अच्छा, ये मतलब और भी एक और चीज़ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब मुख्तार यहाँ थे तो उनको सब ये कहते थे कि चले बढ़िया नेता बढ़िया नेता बढ़िया नेता, सरकार ने शिकंजा उन पे किया तो आज सब उनसे जो है नाता छुड़ाने का बात कर। अरे हम पहले से नहीं है, पहले से ही नहीं, कभी भी नहीं रहे। अच्छा, इस बार मुस्लिम वोटर्स के बीच में आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ वो वैसी भी हैं, समाजवादी भी है, इधर आपके इधर मेरी समझ से वैसी भी सही नहीं है। वैसे भी सही नहीं, क्योंकि भाजपा की राजनीति उनकी लग रही है मुझे। हाँ, तो मतलब आपके लिए समाजवादी सही है। नाम चाचा? टिकिया रामवीर यादव। हाँ। टिकिया 7 रुपया का मिलत है, हाँ। आ काले परसों से 15 रुपया का मिलत है एक पत्ता। हाँ। हम महंगाई बढ़ गई बा। बिल्कुल बढ़ल है। हाँ। तेल 200 रुपया किलो, 220 रुपया किलो। किसके आने से महंगाई घटेगी? जो आएगा, हाँ। समाजवादी की पार्टी में इतना नहीं बढ़ा था। हाँ। समाजवादी पसंद है ना? अच्छा, मुख्तार के बारे में अगर सिंपल पूछूं, मुख्तार अंसारी के बारे में क्या ख्याल? हम उनके वोट ना दे। काहे ना दे मुख्तार अंसारी? हाँ, कोनो काम ना कैले हो तो वोट का दे। अच्छा, अपराधी की गरीबों का मसीहा? अरे गरीबन के तो मसीहा रहला, पैसा बांट के अपन जीत जाता ना, ये तो मसीहा हो। मुख्तार अंसारी मतलब गरीबों को पैसा बांटते थे, हाँ। फिर जीत जाते थे। हाँ। गरीबों का मसीहा नहीं थे, नहीं। गरीबों का इस्तेमाल करते थे। हाँ। ये कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो आपकी आज हिम्मत इतना खुल के बोल रहे हैं, क्या अभी अगर मुख्तार सिंह जेल में ना होते और मान लीजिए किसी तरीके का सरकारी शिकंजा उन पर ना होता, तो बोल पाते इतना खुल के? का इतना खुल के बोल पाते? हाँ, बोल लेते? काहे ना बोला, उनके तरह बसल हैं का? अच्छा, अच्छा, इससे पहले कभी बोले हैं ऐसे जैसा मुख्तार के बारे में बोले हैं? क्यों ना मीडिया वाला मोरी सामान में नहीं तो बोलूँ का? हाँ। हाँ। मीडिया वाला सामान अगर इससे पहले भी आता तो भी बोलते चाचा? बिल्कुल बोलते। अच्छा, एक बात बताइए, इतना निडर, अच्छा योगी आदित्यनाथ रहे जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, हाँ। मुख्तार को जेल में डाले, जगह दो भैया इनको, थोड़ा जगह दो। हाँ, एक बात बताइए चाचा, मुख्तार अंसारी को जैसे जेल में डाले है ना, उनकी प्रॉपर्टी पे सारे पे सीज कर लिया, बुलडोजर चला दिया, क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को? क्या कहेंगे? हाँ। अच्छा काम किया, नजात था उसको ढावा दिए। ये एक ठीक काम किए योगी जी। हाँ। लेकिन सरकार फिर भी समाजवादी की आनी चाहिए। बिल्कुल आग चाहिए, काहे से हाँ। कि अखिलेश सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री कैला, हाँ। नहर का पानी फ्री कैला, हाँ। तो ये बतावा कि जगह ट्यूबवेल के सामने है वो बिना पैसा खेती करत है, हाँ। बिल तुहार बढ़त जाते है ना, हाँ। कि दुन्ना बिल हो गए, हाँ। चाहे बिल से बत्ती का- परेशान है। बत्ती का हो और चाहे ट्यूबवेल का हो, हाँ। ओकर कोनो इंतहाई ना है कि कितना बढ़ जाए। अच्छा, और भी कोई जो यहाँ पे बात करना चाहेंगे? आप बोले, क्या नाम हुआ आपका? लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली जी, बताइए क्या कहना है? देखें यहाँ पे विचार, मुख्तार अंसारी के गढ़ मऊ में मैं खड़ी हूँ, चाचा बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के तरह थोड़ी ना बसे हुए हैं, मुख्तार अंसारी से डरेंगे थोड़ी ना। मुख्तार, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी ने विकास नहीं किया। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ फिर ये क्यों कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी को मुसलमान होने की सज़ा दी गई? आप मुसलमान हैं, मानते हैं मुख्तार अंसारी को मुसलमान होने की सज़ा दी गई? जो अपराधी है वो अपराध करेगा और हाँ। फंसेगा। हाँ। यहाँ मुद्दा अपराधी का नहीं है, मुद्दा यहाँ है यहाँ मुख्तार अंसारी और यहाँ के लोकल जो आदमी है। हम लोग मुख्तार अंसारी को नहीं पसंद करते हैं, ना कभी करेंगे पसंद। अच्छा। हमारा यहाँ का स्थायी हो बुनकर, यहाँ से 80% बुनकर है। हाँ। जो बुनकर की बात करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। हाँ। आज 25 साल से हमारा विधानसभा में कुर्सी खाली है बुनकर की, कोई बुनकर की बात करने वाला नहीं है। 6 महीने में 6 बुनकर का करंट से मर गए, कोई बुनकर लूम से कोई दब के मर गया, कोई उनके घर हाल चाल लेने नहीं गया मुख्तार अंसारी का। तो हम कैसे उनको वोट दें? मुख्तार अंसारी को हम लोग वोट नहीं देंगे, जो यहाँ का बुनकर होगा हम बुनकर ही को वोट देंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आप लोगों की समस्या थी ना कि मतलब जो पावर लूम जो आप लोग चलाते हैं उसकी बिजली की कुछ समस्या थी, वो मैं कुछ आप लोगों से समझना चाहूँगी। बिजली की समस्या, जब मैं गोरखपुर गई, वो भी बुनकरों का शहर है, बुनकर वहाँ पे भी रहते हैं बहुत ज़्यादा,
तो जब मैं वहाँ के बुनकरों से बात करूँ तो वो तो बड़ा खुश नज़र आ रहे थे कि जी हमारी बिजली माफ़ कर दी, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया। क्या कहिएगा? अभी तो सरकार, पूर्व सरकार जो है 72 रुपया थी अगले सरकार में, ये सरकार रोक लगाई हुई है। अब ये कब बहाल करेंगे, क्या करेंगे, रोक लगाए हैं, कब क्या करेंगे, इसका कोई ये नहीं आया, जियो नहीं। सिंपल अगर मैं ये पूछूं आपसे, 2022 में किसको चुनने जा रहे हैं? हम लोग सरकार नहीं चुने। मैं बता दूं आपको, आप विधायक जो चुनेंगे, मैं बता दूं कि आप किस सरकार को चुनेंगे और किस पार्टी के विधायक को पसंद करेंगे? समाजवादी पार्टी की। नहीं, हम यहाँ अपना अस्थायी बुनकर विधायक होना चाहिए। हमारा बुनकर विधायक होना चाहिए। यहाँ से 80% बुनकर की आबादी है। अब बुनकर का नुमाइंदा यहाँ से होना चाहिए। अच्छा, बस ये एक और सवाल, अगर मान लीजिए बुनकर उम्मीदवार जो है भाजपा से भी खड़ा होता है, बुनकर उम्मीदवार जो है ओवैसी की पार्टी से भी खड़ा होता है, बुनकर उम्मीदवार जो है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से भी खड़ा होता है, चारों में से किसको चुनेंगे? हम इनको चुनेंगे, अल्ताफ अंसारी को चुनेंगे। अल्ताफ अंसारी इसलिए कौन सी पार्टी से? ये समाजवादी पार्टी से 2 बार से मेहनत कर रहे हैं। 2012 से बुनकर को जगाने का काम कर रहे हैं। यही बुनकर को जगाएं अब तक। देखा प्रेम, मैंने बता दिया, ये अपना अपना होता है। वो क्या पता, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काम 12 से मेहनत कर रहे हैं। वो 2 बार हार चुके हैं। मुख्तार अंसारी के मुकाबले कोई तैयार नहीं है लड़ने के लिए। मतलब इतना ज्यादा भय था लोगों के बीच में? कोई नहीं लड़ने को तैयार है। नाम अशफाक अहमद। अशफाक अहमद जी, क्या कहिएगा? यहाँ तो मुख्तार से बड़ा सब गुस्सा है और योगी का ये जो एक्शन है, मुख्तार अंसारी को जेल में डाला गया, इससे बड़ा खुश हैं आप? अपना बताइए। मुख्तार को जेल में डाले, मुख्तार की करनी ऐसी है कि जेल में गए। मुख्तार की करनी है ऐसी, मतलब सरकार ने उनको गरीब होने की, मतलब सॉरी गरीब कह रही हूँ, मुसलमान होने की सज़ा नहीं दी है। ठीक हुआ उनके साथ? नहीं, हम नहीं हैं, मुख्तार के साथ नहीं। मुख्तार के साथ नहीं है, मतलब उनको सरकार ने जो किया है वो ठीक है। अच्छा, फिर ऐसी पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे जो ये बोल के अपनी राजनीति जो है लोगों के बीच में रखती हैं कि मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, मुसलमान को जो है मुसलमान होने की सज़ा दिया जा रहा है? क्या कहें? फिर कपरती है कुछ है, लेकिन मुख्तार के केस में ऐसा नहीं है। नहीं, मुख्तार केस में नहीं। मुख्तार को मतलब जो है ऐसा काम करे हैं कि अपना जेल में है। अच्छा, आप लोग मऊ के वासी हैं, थोड़ा कुछ मैं आप लोगों से समझना चाहूँगी कि क्या क्या ऐसा काम हुआ करता था, क्या क्या ऐसी गुंडाई हुआ करती थी? हमको उतना मालूम नहीं है कि क्या क्या गुंडे वो फिर कैसे कह रहे हैं कि सुन रहे हैं कि भाई कारनामा उनका है, आपको क्यों नहीं जेल में डाल दिया जाता? मैं तो यहाँ थोड़ी रहती, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। मतलब वही बात कर रहा हूँ, जो उस लायक है उसको अपना कटघरी में है, वो उस लायक है अपना कटघरी। सब यहाँ पे थोड़ा सा ना दबी आवाज़ों से जो है, दबी आवाज़ों से सब बात कर रहे हैं। थोड़ा और भी लोगों से विचार जानते हैं ना, पीछे बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। आइए थोड़ा। हाँ, हो गया। नहीं, इनसे क्या नाम हुआ? नाम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। मैं नहीं कुछ जानता। मुख्तार का टिकट काट दिया बहन जी, क्या कहिए? तो क्या करें हम? ठीक किया गलत किया? क्या करें भाई? ठीक की है कि गलत? नहीं, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। नहीं। जो सबके दिल में है, जो बुनकर का सुनेगा उसको लोग जिताएंगे यहाँ पे। हाँ, बात साफ है यहाँ पे। नया जो ये केस आया कि टिकट काट दिया गया मायावती के द्वारा, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे का वो सही की है मायावती? अच्छा पल्ला छुड़ा दी मुख्तार से? हो सके उनको न पसंद आया हो। उनके भाई कुछ लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी देखने की ये भी चलेंगे, उससे पहले इनका टिकट काट दिए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनका यही से हमेशा आया कि दल बदल इधर से तब इधर, कभी इधर से उधर, यही करते आए ये लोग। अच्छा। हाँ, ये किसके बारे में? अपने फायदे के लिए करते हैं, बुनकर के फायदे के लिए कुछ नहीं करते हैं। पहले सुन लीजिए। हाँ, कोई बुनकर के फायदे कुछ नहीं है। हमारी सीट मिल जाए, बस सीट जीत के बस खत्म, चले जाए। सभी पार्टियों के लिए है, सभी नेताओं के लिए कि कुछ ऐसे एकाध हैं होनहार और मतलब कहें कि कृष्णकार? नहीं, बस ये इन्हीं के लिए है। इन्हीं के लिए। किन के लिए? बसपा के लिए या फिर मुख्तार परिवार के लिए? अंसारी परिवार। हाँ। मुख्तार अंसारी के परिवार के? अंसारी परिवार के लिए। अच्छा, एक मैं सवाल यहाँ से अगर पूछूं, जो मैंने वो चाचा से पूछा था, कहाँ गए वो? जो उधर चाचा थे ना, पतले से चाचा, यादव जी आए थे बीच में, जो अगर मान लीजिए मुख्तार अभी जेल में ना होते, सरकारी शिकंजा ना होता, भाजपा सरकार ना होती, तो क्या कभी आप इतना खुल के बीच चौराहे पे मीडिया के सामने खुल के बोल पाते? क्यों नहीं बोल सकते? लोकतंत्र है, क्यों नहीं बोलेंगे? डर के थोड़ी रहेंगे हम? बुनकर हमारा घर है यहाँ पे, हम नहीं बोलेंगे तो क्या गाजीपुर से कोई आगे थोड़ी बोलेगा यहाँ से? लेकिन एक बात ये भी है, मैं जब लोगों से बातचीत कर रही थी, लोग ये कह रहे हैं कि भैया उनका खौफ बड़ा था। मुख्तार का जो खौफ है वो बहुत ज्यादा था। तो खौफ तो हमको खौफ हम लोगों से उसका खौफ रहता है। हम लोग मुख्तार से नहीं डरते, मुख्तार हम लोगों से डरता है कि ये परिवार अगर बिगड़ जाएगा, अंसारी परिवार जो ओरिजिनल है
है, वो तो दोगला में का अंसारी है, मिल्की है वो। अंसारी ने असली अंसारी हम लोग हैं, असली अंसारी बुनकर हम लोग अंसारी हैं। अयूब अंसारी से हम लोगों की पीढ़ियाँ जोड़ी जा रही है, वो अंसारी तो बनावटी अंसारी है, उसको पता कर लीजिएगा। वो अंसारी नहीं है, उसकी परदादी जो थी वो अंसारी थी, वो जमींदार थी, उसका दादा जो था मिल्की था। जब कहा कि जब तक मेरा अंसारी परिवार से आप तुलना नहीं करेंगे तब तक मैं आपको अपना हमारा रिश्ता नहीं करने दूंगी। आज चौथी पीढ़ी है, उसकी 5वीं पीढ़ी है अंसारी परिवार, उसके पहले आप जाएंगे तो मिल्की पठान में मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ से इंट्रो एक चीज़ कह दूँ, ये जो बाबा हैं ये अभी आपको ये बताएंगे कि मुख्तार की हिस्ट्री क्या थी, वो क्या अंसारी थे कि नहीं थे, ये हिस्ट्री बताएंगे, कहानी बताएंगे। बताइए बाबा शुरू से, और ये 5 मिनट का आपका अकेले का जाएगा। हाँ बताइए अंसारी का वो क्या मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री। वो अंसारी बिरादर नहीं है, वो असली मिल्की है। अंसारियों को यहाँ आके धोखा देता है, फरेब करता है, डकैती करता है, यही करता है। उसको आने के बाद यहाँ मऊ के अंदर यहाँ हिंदू मुस्लिम का वो बंटवारा कर दिया, और हम लोगों को बंटवारा करता है, अपने जाकर उसी में सट जाता है मैडम। अच्छा आप ये दादी वाला कुछ बता रहे थे कि वो जो परदादी थी, उसकी वो नखरदादी जो थी वो अंसारी थी, गाजीपुर की, वो बुनकर घराने की थी। अच्छा। वही जमींदार थे, उसके दादा परदादा जा करके वहाँ बसे और अपना वहीं से अंसारी का अपना परिवार जोड़े हैं। अच्छा। वो असली उसके दादा परदादा सिद्दीकी मिल्की अपने को लिखते थे, वही थे। अच्छा। और वही भी हैं, अपने में बैठते तो हम लोगों को जोलाहे कहते हैं कि जोलाहा है, जाहिल है, जोलाहा है, मऊ के है। अच्छा यहाँ से मुझे ये पिक्चर समझ में आई कि जो नखर दादी मतलब परदादी, मुख्तार की जो परदादी थी वो अंसारी थी, लेकिन जो उनके मुख्तार के परदादा या फिर दादा कहिए वो अंसारी नहीं थे। नहीं, सब मिल्की है, आज भी मिल्की है और मिल्की है वो सब। अच्छा मिल्की कोई बिरादरी होती है? हाँ मिल्की ये होती है ना कि पठानों में जिसके पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो अपने को मिल्की लिखता है। अच्छा। जैसे कि पठानों में 2 कुर्री होती है, एक रोतारा होती है और एक जो है पठान में होते हैं वो, तो उनको जो है वो जो रोतारा वाले पठान होते हैं वो बड़े होते हैं, वो अपने को मिल्की लिखे, सिद्दीकी लिखे। अच्छा तो मतलब ये कहानी मैंने आपको मुख्तार अंसारी की दिखाई। अच्छा हाँ